ये आपके पास 303 का कंटेंट है, ठीक है। 303 में आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए क्या है। तो पहला क्या है, जैसे गूगल एनालिटिक्स, अगेन गूगल एनालिटिक्स का इसके अंदर सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है यानी कि एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, अगेन गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, सोशल मीडिया, इस तरह के। तो आपको जो मेजर क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इस पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन हुआ कैसे डिजिटल मार्केटिंग का, है ना। और इसका जो सेकंड आएगा उसमें क्या है, बेसिक्स ऑफ एसईओ, फिर क्या है, स्ट्रैटेजी। अभी डिस्कस कर लेंगे इनको वन बाय वन। ये क्या है, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग जो है यानी कि गूगल एड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिंग एड्स फॉर डिजिटल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी आपके इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल है। कैंपेन किस तरह से बनेगा, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड, मोबाइल मार्केटिंग से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। ये है आपका गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, सॉरी ये है आपका सर्च कंसोल, और ये आपका गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को इफेक्टिव किस तरह से बना जाए और ई कॉमर्स के लिए कैसे किया जाए, ये तो इन शॉर्ट। डिटेल्ड में अगर आपको एसईओ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है तो उससे रिलेटेड आपके टोटल डेटा अलग से भी अवेलेबल है, जिसमें इन डेप्थ एसईओ और गूगल एनालिटिक्स की बात हुई है। तो ये टोटल एसईओ के लिए और ये वाला है गूगल एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन जो ज़्यादा है वो गूगल एनालिटिक्स और एसईओ के अंदर दिए हुए, तो इसलिए आपको डेडिकेटेड अलग से दिया हुआ है। और किस में से आ सकता है हमें, तो ये तो हो गया कंबाइन, इसका सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हो गया इन डेप्थ के लिए, और थ्योरेटिकल थोड़ा सा आपका ये वाला पार्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। तो जैसे कि एक मेजर मैंने आपको डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या डिफरेंस होता है, जिसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो है डिजिटल, और जिसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसे ब्रॉडकास्टिंग लाइक कोई टीवी चैनल, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। या जैसे एफएम वगैरह अगर आप देख रहे हो, बट अगर आप स्पॉटिफाई या सावन, जियो सावन अगर चला रहे हो तो उसमें अगर ऐड आ रहा है तो वो डिजिटल है, यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नहीं है। तो डिजिटल मीडिया में क्या इंक्लूड होता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स, ठीक है। स्मार्टफोन नहीं होगा तो ये दोनों ही चीज़ आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन के ऊपर ही आप इंटरनेट को यूज़ करते हो और इंटरनेट की हेल्प से आपका सोशल मीडिया वर्क करते हो। तो ये अलग का पार्ट इसमें रहेगा। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, जैसे रेडियो एडवर्टाइजिंग ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट होता है, ठीक है। टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट होता है। डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग बात आएगी वहाँ से इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और एक मैंने आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पार्ट और दिया, घूम फिर के अगर आप आओगे तो इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन के बाद में कंटेंट, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सभी के अंदर मिक्स डेटा है। तो ये वाला जो दो पार्ट आप देख रहे हो ये डेडिकेटेड है एसईओ और गूगल एनालिटिक्स के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसी में से है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग फाइंड करें गूगल एनालिटिक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ठीक है, खाली एनालिटिक्स सर्च करके देख लो तो 7 टाइम्स रिजल्ट हमें मिल रहा है इसका। 10 टाइम्स अगेन गूगल एनालिटिक्स का आपको देखने के लिए मिल रहा है। एसईओ, ठीक है, 13 रिजल्ट्स एसईओ से रिलेटेड है आपके। एड्स, गूगल एड्स, ये भी
पार्ट आपको मिला, तो गूगल एड्स वाला पार्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा जब आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जाएंगे। ये आपका इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये सर्च इंजन मार्केटिंग वाला पार्ट। तो चलो वन बाय वन फिनिश करते हैं। ऐसे से देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका HTML CSS वाला पार्ट नहीं आएगा 303 के अंदर, वो आपका हो गया। ठीक है, चलिए वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स को समझते हैं। तो पहले बताओ सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं अभी। ठीक है, याहू, बिंग, इतने पता है। चलो इतने पता है तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे वाइंडेक्स, बाइडू, ठीक है, आस्क, डकडकगो, इस तरह से बहुत सारे सर्च इंजन हैं। और ये सर्च इंजन, इनमें से 5 तो आपको अपने ही इसमें मिल जाते हैं अगर आप सेटिंग्स में आओगे ना, और यहाँ से अगर आप सर्च इंजन में जाओगे और जब आप चेंज पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे रहा है। सबके कंप्यूटर में होता है, ऐसा नहीं मेरे में अलग आ रहा है, सभी के कंप्यूटर में दिया होता है। गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, वाइंडेक्स। वाइंडेक्स जो है वो रशिया का सबसे फेमस सर्च इंजन है। ठीक है, बाइडू जो होता है वो चाइना का अपना खुद का सर्च इंजन है। तो कुछ कंट्री स्पेसिफिक है, कुछ वर्ल्ड वाइड स्पेसिफिक है। तो वर्ल्ड वाइड में आपके जो फेमस है गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो। बाइडू, वाइंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक है। अगर कभी चाइना जाना होगा तो वहाँ गूगल नहीं चलाते, समझ गए, वहाँ पर डकडकगो के अंदर सर्चिंग होती है। रशिया के अंदर वाइंडेक्स और गूगल दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपना खुद का यूज़ करते हैं। ठीक है, भाई सीधी सी बात है, किसी जैसे एक टाइम था जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपने बहुत एक कैंपेन सुना होगा, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ठीक है, कि मतलब इंडिया की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो ताकि हमारी GDP स्ट्रॉन्ग हो, ना कि बाहर की कंट्री की GDP स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो हाँ कह सकते हो, पर वो स्कैम है एक तरह का, उसके लिए नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ना एक ask.com भी होता है, AOL भी आता है, ये भी एक सर्च इंजन है आपका। आप यहाँ जाके इसमें भी सर्चिंग वगैरह कमेंट कर सकते हो, ये भी पूरा एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिसमें आप कैटेगरी स्पेसिफिक भी डेटा सर्च कर सकते हो। तो इसको एक PPT के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो जी, कोई नहीं आ रहा तो नमस्ते करो इनको। कमाल की बात ये, नहाने वाले वो लोग हैं जो आने के लिए कह रहे हैं। जतिन क्यों नहीं आ रहा अभी? अरे 2 एग्जाम में, अभी तो 2-3 और बाकी है।
कंप्लीट एसईओ इंट्रोडक्शन देखते हैं फटाफट. व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन क्या है, व्हाट आर द की प्लेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ एंड व्हाट इज एसईआर. एसईओ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा नेम आता है वो क्या है, गूगल. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड इसी की है. फिर याहू, बाइडू जो कि चाइना में यूज़ होता है, एओएल, ठीक है, बिंग, आस्क डॉट कॉम. ठीक है, अब ये देखो इतने सारे ब्राउजर आपके सर्च इंजन हैं, जिसमें इको एशिया और इंटरनेट आर्काइव ये भी एक सर्च इंजन है. अब गूगल अकेला एक साइड, बाकी सब एक तरफ. जबकि देखा जाए तो दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था याहू. याहू के अंदर जो फेलियर थे उसने गूगल ने अपने अंदर फिक्स किया और अपने आप को लॉन्च किया, और गूगल की पॉपुलैरिटी चेंज हो गई एकदम मार्केट के अंदर. और धीरे धीरे गूगल ने क्या करा, अपने अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते गए. जैसे उसने जीमेल बना दिया, याहू का मेल आता था, वैसे उसने भी अपना जीमेल लॉन्च किया, ड्राइव लॉन्च की जो कि याहू नहीं कर पाया. ठीक है, तो बहुत सारे नए नए टूल्स वो ऐड करता गया वक्त के साथ साथ. फेलियर उसने भी देखा है, जैसे आप लोगों ने एक फेसबुक चलाते हो, वैसे एक टाइम होता था गूगल ने अपना सोशल मीडिया निकाला था ऑर्कुट के नाम से. ठीक है, तो ऑर्कुट डॉट कॉम अगर हम लोग ये देखें तो फिलहाल तो डोमेन बंद हो चुका है, बट ये कुछ इस तरह का दिखता था. तो 2005, 6, 7 तक की अगर बात की जाए तो लोग उसको ना चला के ऑर्कुट का इस्तेमाल किया करते थे, फेसबुक का. लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड ज़्यादा काम होता था, इमेज बेस्ड काम कम होता था. और जो फेसबुक आया था उसमें क्या था कि आपके पिक्स वगैरह अपनी अपलोड कर पाते, तो उस पर इंगेजमेंट ज़्यादा बनी. ठीक है, तो लोग धीरे धीरे सब मूव कर गए फेसबुक की तरफ, और ऑर्कुट को प्रोजेक्ट इन्होंने जो है वो शट डाउन कर दिया. तो यहाँ पर अभी भी इनका ये लिखा है, कभी इनके यहाँ पर 300 मिलियन लोग हुआ करते थे इसके ऊपर. कुछ ही सालों में इतना फेमस हो गया था वर्ल्ड वाइड ऑर्कुट. तो फेलियर्स गूगल ने भी देखे, जैसे एक गूगल प्लस आया करता था 2019 में, गूगल को उसको भी शट डाउन करना पड़ा. ठीक है, तो 2019 में अगर आप देखोगे तो ये भी बंद कर दिया इन्होंने प्रोजेक्ट अपना. इसमें भी सारी चीज़ें आती थी, सर्कल्स, हैंगआउट, स्पार्क्स, लोकेशन, फोटोज़, कम्युनिटीज़. ठीक है, जैसे हम लोग आज के में ब्रांडिंग के लिए आप देखते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर इस तरह के हैंडल्स को यूज़ करते हैं, वैसे गूगल प्लस भी हर एक वेबसाइट पे आपको फॉलो के अंदर हुआ करता था. बट 2019 के अंदर इन्होंने इसको भी बंद किया, क्योंकि जब कोई एक सेम डोमेन का तो कोई दूसरा एंट्री लेता है ना, तो गूगल क्या करता है, उस कभी भी कंपटीशन में नहीं प्ले करता. वो एकदम अकेला ही कंपटीशन बना के चलता है कि भाई या तो मैं रहूँगा या फिर मैं उसको छोड़ के कुछ नया करूँगा. तो गूगल की विज़न आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हैं. जैसे अभी अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो वो एक आपका सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, अभी वो लोग टेलीपोर्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, उनका जो अभी ये सुनने में साइंस फिक्शन बेस्ड लगता है, बट एक्चुअल में वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएँ. एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी अगर हमें स्पेस मिशन करने होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको अगर मून पर जाना है तो काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है. बट क्या होगा, कल को अगर मून पर बेस बन जाता है तो वो यहाँ से जिसको भी भेजना हो, इंजीनियर को, डॉक्टर को, तो वो यहाँ से उसको एक मशीन पे टेलीपोर्ट करेंगे, सीधे वहाँ पर उसको डिप्लॉय कर देंगे. तो ऐसा समझो, यहाँ से अपलोड, वहाँ डाउनलोड. हाँ, तो ये मैंने बोला ना, थोड़ा साइंस फिक्शन बेस्ड लगेगा आपको सुनने, बट रियल में वो लोग काम कर रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है. ह्यूमन टेस्टिंग बाकी है, तो पहले वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, देन उसके बाद वो चीज़ पॉसिबल होगी. तो कुछ ऐसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे स्टार ट्रैक अगर देखा हो. ठीक है, तो ये मूवी देखना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये. तो टेलीपोर्टेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. तो सीधी सी बात है, हॉलीवुड मूवी जो दिखाते हैं वो आने वाले निकट भविष्य में रियल होती हैं चीज़ें सारी की सारी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे थीसिस उठाते हैं जो आपको रियल बन जाए आगे जाके. जैसे आयरन मैन का सूट जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, रियल में बना भी लिया लोगों ने, है ना. तो इस तरह की चीज़ें हैं. तो कभी अगर मौका लगे तो देखना, इसको बहुत पुरानी सीरीज़ है ये, और टिल डेट तक अभी भी ये चल रही है. 1966 में पहली बार स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक ए स्टार वॉर्स. ठीक है, इतना पुराना प्रोजेक्ट है, अभी तक इसकी वेब सीरीज आती जा रही है. तो टेलीपोर्टेशन क्या होता है, रियल टाइम में आपको इसके अंदर पता चलेगा. ठीक है, तो जैसे हमारे
हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि टेलीपोर्टेशन मतलब जैसे कहते थे ना, जैसे रावण ने महादेव की बहुत वो करी पूजा पाठ है ना, और उसके बाद भगवान ने उसको दर्शन दिए, तो क्या हुआ, वो चल के थोड़ी आए, वो टेलीपोर्ट होते थे, ठीक है। हाँ, वही रियलिटी है। तो टेलीपोर्टेशन बहुत पहले से है, ठीक है, बट अब साइंस के थ्रू उसको पॉसिबल बनाने की तैयारी चल रही है, ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ SEO. So the process of refining your website using on page, off page and technical SEO. Technical SEO क्या होता है, जो आपने कोडिंग के अंदर पढ़ा, जैसे कि मैंने क्या होता है, हेडिंग कितनी बार यूज़ करना होता है, H1 वन टाइम, ठीक है, तो यानी कि वो टेक्निकल का पार्ट हो। या मैंने आपको बोला कि टाइटल के अंदर बहुत लेंदी नहीं लिख सकते हम लोग, हमें 60 कैरेक्टर के अंडर ही प्ले करना होता है इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, तो क्या हुआ, टेक्निकल एसईओ। या मैंने आपको पढ़ाया था कि इमेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी अपने कोड के अंदर, तो ALT हमें ज़रूर लगाना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगेन टेक्निकल एसईओ का पार्ट हुआ। जैसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो एक वेब डिज़ाइनर को ध्यान में रखना होता है। ऑन पेज एसईओ जिसमें हम लोग कंटेंट वगैरह को देखेंगे, कंटेंट के अंदर इंटरनल लिंकिंग को वगैरह को हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ आती है। ऑफ पेज वो एक्टिविटी होती है जो वेबसाइट पर काम नहीं करती, वेबसाइट के बाहर, यानी कि आपने सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट पोस्ट किया, थोड़ा बहुत लिखा, उसके नीचे क्या लगा दिया, रीड मोर, और यूज़र जैसे ही टैप करेगा वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ट्रैफिक लाने वाली एक्टिविटी, इसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तीनों समझ में आया। टेक्निकल में क्या है, यानी कि जो वेब डिज़ाइनर उसको टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ जहाँ पर आपको अपना कंटेंट कितना लिखना है, कंटेंट के अंदर कीवर्ड का रेपिटेशन कितना होगा, क्या क्या कीवर्ड हमें लगाने हैं, वो पार्ट किस में आ गया आपका, ऑन पेज एसईओ के अंदर। ऑफ पेज एसईओ वो एक्टिविटी जो वेबसाइट पर परफॉर्म होकर वेबसाइट के बाहर होगी, जहाँ से हम ट्रैफिक ड्राइव करेंगे अपने पास। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई नई मूवी आती है, कुछ का बजट होता है जो थिएटर में जाके देख सकते हैं, कुछ कहते हैं भी हम तो ऑनलाइन ही ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं टॉरेंट से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, डाउनलोड करके देख लेंगे, है ना। तो क्या होता है, जब आप कोई सी मूवी को सर्च करते हो, या तो आप स्पेसिफिक वेबसाइट आपको पता होती है, वहाँ चले जाते हो कि वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई जो नया बंदा को सीधे गूगल में सर्च करो, अब मूवी का नाम लिखते ही बहुत बड़ी वेबसाइट आपको दिखाई देंगी, मतलब मान के चलो 100-200 रिजल्ट आ जाते हैं। अब उन 100-200 रिजल्ट में किस लिंक में मूवी होगी, ये क्या कहते हैं, कहावत है ना, भूसे में सुई ढूंढने वाली बात है। जब तक आप एक को चला के नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ तो इतने डेढ़ शाने होते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, मूवी का वो लगा देंगे पूरा बिगनिंग, ठीक है, जैसे फॉक्स स्टूडियो का हो गया या का पिक्सार का हो गया एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद आगे मूवी होगी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा टाइम है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं, यानी कि इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाए किसी भी तरह से, इसको बोलते हैं फेक एक्टिविटी। उनका काम हो गया, ट्रैफिक आया, उन्होंने वहाँ पर ऐड वगैरह अपने लगा रखे होंगे, उससे उनकी इनकम हो जाती है। तो ये होता है। So to index your website and rank successfully by different search engines, search engine optimization is the best practice of increasing the quality and quantity of traffic to your website through organic search result. Organic means जहाँ पर हम लोग कोई भी पेड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिंक जब भी किसी को दिखाई देगा तो उस पर स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें पता है फ्लिपकार्ट मिक्सर जूसर नहीं बनाता है, या मैं एक रैंडम कीवर्ड लिख देता हूँ, मोबाइल अंडर 15,000, मैंने कीवर्ड लिखा, ये कौन है, स्पॉन्सर, यानी कि अमेजोन ने ऐड प्ले किया हुआ है। फ्लिपकार्ट देखो सर्च में ऑटोमेटिक आ रहा है, नीचे भी देखो फ्लिपकार्ट ही सबसे ऊपर है। तो ये होती है ऑर्गेनिक की पावर, यानी कि आपको कोई पैसा ही नहीं खर्चना, आप कीवर्ड इस तरह से अपनी वेबसाइट में लगाओ कि आप ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाओ। जबकि फ्लिपकार्ट कोई मोबाइल नहीं बनाता है, वो एक सेलर है, यानी कि मार्केट प्लेस है। ये मैंने लिखा जाके यहाँ पर मिक्सर जूसर एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ देखो स्पॉन्सर, यानी कि सभी ने अपने शॉपिंग ऐड चलाए हुए हैं, नीचे आइए और नीचे आइए, कौन दिखता है सबसे ऊपर, फ्लिपकार्ट, है ना। जबकि अमेजोन कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, बट वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। फिर कौन है, बोरोसिल, बोरोसिल अपना बनाता है, फिलिप्स बनाता है, अब अमेजोन है यहाँ पर। तो ये होती है ऑर्गेनिक, यानी कीवर्ड ऐसे इंजेक्ट करो कि जो यूज़र ढूंढता हो, ये नहीं कि आपने कुछ भी रैंडमली रख दिया जिस नाम से कोई ढूंढ ही नहीं रहा आपको, है ना। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना था। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि भी आप ग्राफिक्स सीख के आए हो, आप अपनी फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 _1_2 को जो मर्जी रखो, चला नहीं तो आप ही ने, है ना।
या जब वो कहीं ऐड जाएगा तो फाइल का नेम से तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन वेब के केस में क्या होता है, फाइल का नेम, फाइल के अंदर कंटेंट और टाइटल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वेब में हमेशा जब भी कंटेंट लिखा जाता है तो सर्चर इंटेंट, भाई सर्चर कौन है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे बैच में जैसे ये है, ठीक है, तो अगर आपको पता होगा ये किस तरह से सर्च कर सकता है, अगर आपने उस तरह से डेटा सेट किया होगा तो डेफिनेटली आपका पेज ऊपर अपलिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एसईओ हर कोई नहीं कर सकता, आपको एंड यूजर के माइंड को रीड करना होता है और वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तब जाके आपको समझ में आता है। की प्लेयर कौन होते हैं? 3 की प्लेयर इन एसईओ: द सर्चर और ऑडियंस, द पीपल हु आर लुकिंग और सिक्योरिटी फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, the website owner, its goal is to optimize the website, means develop a SEO and user friendly website. And third one is the search engine, its goal is to index the website, understand what the website is about and make available to searches with best result. तो सर्चर यानी कि एंड यूजर, सर्च में जो वेबसाइट आएगी वो ऑनर की होगी, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है। और सर्च इंजन का काम क्या है, जिस कीवर्ड पर आपको सर्च किया जा रहा है वहाँ पर आपको इंडेक्स कराना। तो इंडेक्सिंग क्या होती है कि भाई जैसे मान लो कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जैसे ये एक प्रोजेक्ट है livastu.com, अगर ये इंडेक्स हुआ होगा तो ये ऐसे पता चलेगा, आप लिखो साइट कॉलन, जैसा लिखता है HTTPS, आपको क्या लिखना है, साइट कॉलन एंटर। अगर ये इंडेक्स होगा तो सिर्फ इसी के रिजल्ट आपको मिलेंगे, समझ गए? अगर ये इंडेक्स नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं arena-multimedia.com, एंटर करते हैं, ये अपनी वेबसाइट खुल गई है। अब हम गूगल में सर्च करना चाहते हैं कि इसके कितने पेजेस इंडेक्स हो रखे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पेजेस है ना, सिर्फ उसी डोमेन से आ रहे हैं, सब पेज चेक कर सकते हो आप, एक एक पेज है ना। तो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और अगर वो साइट कॉलन लिखने के बाद डिस्प्ले हो रही है, इट मीन्स कि आपकी साइट इंडेक्स्ड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जब जिनका प्रैक्टिकल होता है एसईओ, उनको जब मैं पढ़ाता हूँ तो arena-pv.hyperphp.com तो दिखाई दे रहा है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। जबकि इसमें अरीना की वेबसाइट नहीं है, मैंने ऐसे टेस्ट प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, बट मुझे ऐसे कोई ट्रिक्स पता है तो मैंने उसको रैंक करा दिया। arena-pv.hyperphp.com वेबसाइट ये खुलेगी, लेकिन मैंने पेज का टाइटल क्या रखा था, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। और जब आपने सर्च किया तो क्या लिखा है ना, फिर इसका डिस्क्रिप्शन आप ये देख रहे हो। अब ये कंटेंट हमने वेबसाइट में कहीं नहीं लिखा, कहाँ लिखा हमने, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो यही होता है एसईओ जो आप मेटा के अंदर देख रहे हो, भर भर के लिखा हुआ है, ठीक है। बात करेंगे बेनिफिट्स क्या है एसईओ करने के। सबसे पहला बेनिफिट फॉर B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि डायरेक्ट एंड यूजर की हम लोग बात करेंगे। एसईओ इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। लीड्स मतलब कि भाई मान लो रोहित को कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, रोहित ने गूगल पे सर्च किया, उसको पता चला कि हाँ XYZ कोई कंपनी जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो रोहित ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और जब वहाँ जाकर डिटेल ऐड कर दी उनके फॉर्म के अंदर। अब वो क्या होगा, उनके यहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा सेल्स के अंदर या जो भी है, तो आपको डायरेक्ट ओवर द कॉल या फिर बाय मेल आपको अप्रोच करेंगे। तो ये होती है पॉजिटिविटी, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप समझदार हो तो स्पॉन्सर पे ऐड कभी क्लिक कभी नहीं करना होता है, हमेशा ऑर्गेनिक पर देखो कि ऑर्गेनिक में कौन रैंक कर रहा है टॉप में, क्योंकि टॉप में रैंक वही कर सकता है जिसके कंटेंट में दम होगा। पेड से तो आ ही सकते हो ऊपर, है ना। लेकिन पेड के केस में भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर वेबसाइट बहुत अच्छी बनी होती तभी आप टॉप में आते हो, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी तब आप टॉप में नहीं आते हो। पेड होने के बाद, ठीक है। SEO leads with better user experience maximize. SEO leads give higher conversion rate. Closure ratio is high in SEO leads. Paid ads में conversion closure जो होता है वो कम रहता है, क्योंकि जब भी आप एक कंपनी रन करोगे और आप पेड ऐड चलाओगे और आपको जो भी लीड रिसीव होंगे, आप उनको बोलोगे सर आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था, बताइए क्या देख रहे हैं आप। वो कहेंगे सर मैं तो गेम खेला था, ऐड आ गया था बीच में, मैंने फिल कर दिया ऐसे, ठीक है। तो आपके तो लग गए ना पैसे इसमें। तो पेड में ये नुकसान है। अब ऑर्गेनिक अगर होगा ठीक है, तो
तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, पहली बात तो मैं तुम्हें नॉर्मली दिखूंगा नहीं जब तक तुम मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढोगे नहीं, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर, एक तो खर्चा भी कुछ नहीं हो रहा और जो लीड आएगी बिल्कुल रिफाइन आएगी आपके पास। मान के चलो कि अगर आपको 10 लीड आई हैं तो 70% कन्वर्जन के चांसेस होते हैं एसईओ के थ्रू। बट अगर आपको पेड के थ्रू अगर 10 लीड आती हैं तो 10 to 20%, हद मार के 30% का आपका कन्वर्जन निकल के आता है, बाकी 70% स्क्रैप होती हैं लीड्स। ये चीज़ एसईओ इज बेस्ट लोकल बिजनेसेस। SEO build brand credibility and visibility to brand awareness. SEO ensure that your website must be user friendly, SEO friendly and updated time to time. ऐसा ना हो कि आपने एक वेबसाइट बनाया भूल गए 10 साल के लिए, ठीक है, आप सोचोगे भी काम चलता रहेगा, तो वो ज़माना चला गया। वो था 2000 से लेकर 2008 का टाइम, तब वेबसाइट होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज के समय बंदे बिजनेस बाद में शुरू करते हैं, पहले वेबसाइट बना के लेके आते हैं। SEO is most effective and profitable in long-term marketing strategy. SEO helps to gain market share and complements all other marketing activities. SEO is biggest source of organic and quality traffic. बात करते हैं what is SERP. SERP stand for Search Engine Result Page. जब भी आप गूगल में कोई क्वेरी करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट आते हैं, है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। प्रोसेस ऑफ SEO को समझेंगे। पहली चीज़ आपको ये सेट करना होगा कि मेरा गोल क्या है। भाई सीधी सी बात है, कोई वेबसाइट आप बनाओगे तो आपको कोई एम होगा, कोई गोल होगा जो आप उससे फुलफिल करना चाहोगे। जैसे अगर अरीना की वेबसाइट है तो वो क्या चाहते हैं कि भाई जब भी कोई सर्च करे वेबसाइट दिखाई दे, वेबसाइट होगी तो उस पर कोर्सेज दिखाई देंगे, हमारी अचीवमेंट दिखाई देंगे, हमारी प्लेसमेंट दिखाई देंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, आप कंटेंट को वेल ऑप्टिमाइज करो अपने पेज के हिसाब से। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कि अगर कोई फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर कहीं भी आपको देख रहा है तब भी आपका वहाँ पर कंटेंट दिखना चाहिए। और लास्ट में क्या आता है, एनालाइज। तो गोल कैसे डिफाइन होते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, टाइप ऑफ गोल कहते हैं जिसका गोल क्या है, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट को हम लोग किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। अगर आपका एम है कन्वर्जन, तो नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं आपके पास। विजिबिलिटी अगर आपका गोल है तो इम्प्रेशन एंड CTR, क्लिक थ्रू रेट आपका कितना है। रेपुटेशन को अगर आप गोल मान के चलो तो व्यूज, डाउनलोड आपके कितने हो रहे हैं, वो कुछ भी हो सकती है चीज़ें। ब्रांडिंग एंड क्रेडिबिलिटी की बात करें तो लीड्स कितनी आपको जनरेट हो रही है, और क्लोजर की अगर बात हो रही है तो सेल्स कितनी हो रही है। तो हर एक चीज़ का एक पैरामीटर है मेजर करने का कि किसको किसके अगेंस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वर्किंग ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिदम एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट SEO एंड यूजर फ्रेंडली। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जिसके अंदर लिंक बिल्डिंग, लिंक फॉर्मेट, सोशल लिंकिंग, ऑफ पेज, वेबसाइट्स, डायरेक्टरी, पोर्टल्स, ब्लॉग्स, एप्स एंड एटसेट्रा। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट का या गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं अपने आप को कहाँ लिस्ट करूँगा, जस्टाइल, ठीक है, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com, ऐसी जगह पर, येलो पेजेस, ताकि कोई अगर मुझे ढूंढे तो मेरे नंबर या मेरा नाम या मेरा नेचर ऑफ बिजनेस के थ्रू मैं सर्च में आ जाऊँ। तो ये क्या हो गया, ऑफ पेज, यानी कि इसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई मुझे वहाँ देखेगा तो उसको मेरी वेबसाइट का लिंक भी दिखाई देगा, तो टैप करके वो मुझे विजिट कर सकते हैं। या फिर एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा देखो, मैंने लिखा अरीना एनिमेशन, मैंने ये तो नहीं बोला कौन सा वाला, सिर्फ मैंने ये लिखा ना। अब अरीना एनिमेशन जब आपने लिखा तो आप यहाँ देखोगे कुछ स्पॉन्सर ऐड आएंगे, वेबसाइट आएंगी, फिर उसके बाद में आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या होता है, लोकल SEO, यानी कि इन्होंने गूगल मैप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो देखो पृथ्वी पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वो सबसे टॉप पर है, क्योंकि जब भी आप जहाँ जिस लोकेशन पर होगे सबसे पहले उस लोकेशन का सबसे पहले आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मोबाइल फ़ोन लेकर आप साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली कहीं भी जाओगे, अगर आप अरीना एनिमेशन लिखोगे तो वहाँ पर जो अरीना होगा वो दिखाई देगा। या अगर आप कनॉट प्लेस में होंगे तो आपको कनॉट प्लेस CP का आपको अरीना दिखाई देगा। अगर आप दिलशाद गार्डन की साइड होगे तो दिलशाद गार्डन अरीना आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड लोकल SEO। ये आपकी डिवाइस की टेरिटरी पर चलता है, 5 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर, नियर वाइज जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया देखो, फिर कौन सा आ गया, नोएडा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो तीनों सेंटर आ गए। CP का डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसलिए CP आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट लकीली आज आपका नेट सही चल रहा है तो इसलिए तीनों लोकेशन बिल्कुल सही आ रही है। डेस्कटॉप की सर्चेस को कभी भी हम लोग लोकल SEO में प्रॉमिसिंग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये चलता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हो सकता है कि भी मेरा ISP बिल्कुल सही जगह पर हो, कल को मान लो उसका नेट यहाँ से अगर बंद हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो क्या करेगा, मुझे किसी सेकेंडरी सोर्स से कनेक्ट करेगा ताकि मेरा नेट बंद ना हो।
तो कई बार आप क्या करते हैं, जब आप जाते हो ना speedtest.net पर चेक करने के लिए, तो आपका एयरटेल लिखा नहीं आ रहा होता, वो दिखा रहा होगा कुछ और, जैसे एक्साइटल दिखा देगा लिखा, अब आपको अभी एक्साइटल पे चला ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपकी सर्विस बंद ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर यहाँ सर्च करूँ तो मुझे ग्रेटर नोएडा दिखाएगा, मुझे बनारस भी दिखा देगा, कहीं भी जोड़ देगा उठा के ऑटोमेटिकली। लेकिन मोबाइल पर जब आप सर्च करोगे तो मोबाइल की सर्च आपकी चलती है नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल नेटवर्क। और नेटवर्क सीधी सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि सीपी से सिग्नल यहाँ आ रहे होंगे। तो ये नियर बाई टावर आपको यहाँ लगा कड़कड़ी मोड़ पर, तो यहाँ की इस 30 मीटर के रेडियस को बहुत अच्छे से ट्रेस करके आपको रिजल्ट देगा। एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ फ्री और पेड टूल्स रहते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ये दोनों टूल गूगल ने बनाए हैं। AHREF एंड शैमरस ये दोनों पेड टूल होते हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, जैसा जिसका बजट वो वैसा अपना ले सकता है इसके अंदर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर। तो जैसे आप यहाँ देखोगे व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ यानी कि जहाँ पर एकदम व्हाइट कॉलर एक्टिविटी आप कर रहे हो अपने एसईओ के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों इस तरह से हैं कुछ। एक मिनट देखिएगा। हाँ जी, मुकुल। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 3 तरह के हमारे पास अवेलेबल है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट एसईओ की अगर बात की जाए, एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ओनली ऑर्गेनिक एंड एथिकल एसईओ एक्टिविटीज आर यूज्ड इन व्हाइट हैट एसईओ, मस्ट फॉलो सर्च इंजन गाइडलाइंस एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिक काम कर रहे होते हैं। अब देखो, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया, ऐसा तो नहीं कि गूगल के यहाँ से कोई बहुत ही डेस्परेटली बैठा होगा, भाई एक बंदा वेबसाइट बना के लाइव करेगा तुरंत मैं उसको इंडेक्स कर लूँगा, तो ये तो 24/7 वाली जॉब होगी ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम लिखे जिनका काम क्या है, यही पता करना कि क्या नया डेटा नेट के ऊपर अपलोड हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने पास स्टोर करना है। ये गूगल जो आप चला रहे हो, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बहुत लंबे टाइम से ऑटोमेटिकली खुद सीख रहा है, खुद ही चल रहा है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है एक तरह से। व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स इज मस्ट फॉर बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल रैंकिंग एंड रिजल्ट्स। तो अगर हम लोग व्हाइट हैट एसईओ के साथ जाते हैं तो रिजल्ट आने में आपको टाइम तो जरूर लगेगा, बट जो रिजल्ट मिलेंगे बड़े लॉन्ग रन के लिए होंगे, बहुत जल्दी आपके रिजल्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है। ब्लैक हैट एसईओ से रिजल्ट तो बहुत क्विक आते हैं, बट प्रॉमिसिंग नहीं होते। हो सकता है आपकी वेबसाइट 1 महीने के बाद एकदम डाउन हो जाए, तो अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक इज मस्ट। सो टेक्निक्स ऑफ व्हाइट हैट एसईओ, मेकिंग एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दी गूगल अपडेट्स एंड गाइडलाइन टेक्निक। अब जैसे गाइडलाइंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि H1 वन टाइम यूज होगा, ALT में हमें ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ इमेज से रिलेटेड में एक्सप्लेन करना है, टाइटल का लेंथ 60 कैरेक्टर होगा, डिस्क्रिप्शन हमें डिफाइन करना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी गाइडलाइंस हैं जो गूगल की तरफ से आती है, और ईयर बाई ईयर इसमें कुछ ना कुछ अपडेशन अल्ट्रेशन होते रहते हैं। टेक्निक, वेबसाइट लोडिंग स्पीड एंड रिस्पॉन्स इज अ मस्ट। अब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हम सोचते हैं वेबसाइट में खूब सारा एनिमेशन वगैरह लगाएंगे, इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लग जाता है। लेकिन क्या होता है, एनिमेशन वगैरह यूज़ करने से वेबसाइट हैवी हो जाती है। हैवी हो जाएगी तो वेबसाइट 2.5 सेकंड में किसी भी एंड यूज़र के पास डिस्प्ले नहीं होगी तो आप रैंक में कभी आ ही नहीं पाओगे। गूगल का सीधा सा फंडा है कि अगर आप 2.5 सेकंड्स में एंड यूज़र को विजिबल हो जाते हो तो आप इंटरनेट की सर्च में हो, अदरवाइज आप बाहर। 2008 तक ये स्टेटमेंट था कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप ऑनलाइन बिजनेस में है, अदरवाइज आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। उससे पहले कहता था अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक आईडी ही नहीं है। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आईडी, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। तो अभी का जो ट्रेंड है वो ये है कि अगर आप 2.5 सेकंड में किसी एंड यूज़र तक एक्सेसिबल नहीं हो तो वेबसाइट होने का फ़ायदा है नहीं आपको, ठीक है। क्वालिटी, evergreen informative content give best result. Meta tags and description should be keyword rich and relevant to the page content and URL. अब जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, अरीना PV, तो आप यहाँ देखोगे हमने क्या लिखा, बेस्ट एनिमेशन, ठीक है,
इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो एनिमेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई ढूंढेगा नेट के ऊपर तो ये लिखेगा बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन दिल्ली लिखा, अगर कोई दिल्ली लिखेगा तो ऑटोमेटिकली पेज दिख जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ पर कीवर्ड में क्या डाला, अगर कोई लिखता है एनिमेशन, या फिर आपको कोई लिख रहा है एंटरटेनमेंट, या फिर आपको कोई लिख रहा है मीडिया, ठीक है, तो इस तरह के सारे कीवर्ड इसके अंदर डले हुए हैं। तो ये कीवर्ड के बेसिस पर आप डिस्प्ले हो जाओगे। अगर मैं कोई कोर्स का पेज बनाऊंगा तो उसमें लिख दूंगा वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या अगर कोई आप VFX का पेज बना तो एनिमेशन VFX आप वहाँ लिख सकते हो। गेमिंग का पेज बना तो गेमिंग कीवर्ड आप वहाँ डाल सकते हो। तो उसके बेसिस पर फिर आप रैंक करेंगे। कीप साइट स्ट्रक्चर यूजर फ्रेंडली, यानी कि सीक्वेंस में होनी चाहिए चीज़ें, ऐसा ना हो कि जम्बल अप करोगे कहीं कुछ आपने डाला हुआ है। एक सीक्वेंस में पॉइंट इमेजेस एंड वीडियो मस्ट बी रिलेवेंट टू द पेज कंटेंट। ऐसा ना हो कि इमेज और कंटेंट आपका कॉन्ट्राडिक्ट है, हम कहना कुछ और चाह रहे हैं टेक्स्ट में, इमेज कुछ और कह रही है उसके बारे में। ब्लैक हैट एसईओ, दिस इज कंप्लीटली अनएथिकल प्रोसेस, वायलेशन ऑफ सर्च इंजन गाइडलाइन एंड एल्गोरिथम। Black hat SEO can provide quick and good result in short term but not sustainable and long lasting. Use of black hat SEO can get your domain blacklist and remove your website from search engine. Point black hat tactics are spamming tactics. Point website will be penalized for lifetime. यानी कि आपने कोई डोमेन लिया और उसके बाद आपने कुछ अनएथिकल आपने किया, तो फिर आप उसको कितना भी इमेज क्लीन कर लो, वो फिर गूगल सर्च में आएगा ही नहीं, क्योंकि गूगल ने अगर एक बार उसको ब्लैक लिस्ट किया, ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उसका। तो इसलिए ब्लैक हैट नहीं करना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे। हाँ जी मैम बताइए। ये इसमें 9 है, ठीक है, और इसमें भी 9 है, ठीक है। ये मुकुल इस वाले बैच में डला हुआ है ना, 2 जगह डला हुआ है, ठीक है। तो मुकुल मैडम ने 2 जगह डाल रखा है, तो मैं एक ही काउंट करता हूँ, डबल एंट्री का क्या फ़ायदा है इसका, है ना। और 2 बच्चे अपने इस वाले बैच में, तो 9 9 18 और 2 20, ओके। तो हाँ, मैं कुछ आपको दिखा रहा था। हमने क्या लिखा, ऑनलाइन प्रोडक्ट फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नियर मी, इस तरह से मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर। तो कुछ देखो लोकल एसईओ वाले आ जाएंगे। फिर लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा आ रहा है, एक लिखा रहा है सीके स्टूडियो। अब ये हमारा स्टूडेंट है, 2022 में मेरा साउथ से पास आउट है। उसने वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखा, एसईओ सीखा, और उसके बाद उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किया, और ये आज गूगल में रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज के ऊपर। मैंने ये तो नहीं लिखा सीके स्टूडियो, नेम क्या है, क्रिएटिव फोटोग्राफी स्टूडियो किंग, और इसका नाम है सीके स्टूडियो शॉर्ट में, ठीक है। तो मैंने कहीं ऐसा तो जिक्र नहीं किया था ना अपने सर्च के अंदर, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन फोटोग्राफी सर्च किया, ऑटोमेटिकली वेबसाइट आ गई अपने सामने। मैं कहीं ये नहीं कहता नंबर 1 पर है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर तो है। यहाँ देख सकते हो आप, ये सब क्या है ऊपर, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, फिर क्या प्लेसेस, यानी कि लोकल एसईओ, ठीक है। लोकल एसईओ के बाद में अगर हम लोग नीचे आते हैं तो कुछ FAQs, उसके बाद में इंडिया मार्ट, ठीक है, और इंडिया मार्ट के बाद में ये। अब देखो इंडिया मार्ट में भी हमारा ही पेज आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे इंडिया मार्ट में तो क्या लिखा है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, सेम यही चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो अपना ही पेज वहाँ पर, क्योंकि इंडिया मार्ट पर भी ये लिस्ट हो रखा है पेज। तो इस तरह से, तो इससे ये होती है एसईओ की पावर, यानी कि सही एसईओ अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट कीवर्ड पर आप दिख जाओगे। देखो कभी भी किसी को मुझे ब्रांड बता के ना ढूंढना पड़े, अगर ब्रांड बता के ढूंढना पड़ा फिर क्या फ़ायदा। आप तो किस तरह के चीज़ों में डील करते हैं, सर्विस में, प्रोडक्ट्स में, गुड्स में, आप तो वो लिखो। तो जैसे मुझे सर्विस चाहिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अब ये है कहाँ पर, कालका जी के अंदर कंपनी, लेकिन कहाँ पर सर्च हो रही है, प्रीत विहार के अंदर।
अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ओपन करें तो इसने देखो कौन सा पेज आया, गाजियाबाद। ऑटोमेटिकली नियर बाई लोकेलिटी इसने ये पकड़ लिया इसका। अब ये वेबसाइट ही डिज़ाइन कुछ इस तरह से हुआ है कि इसमें हर जगह के पेज बने हुए हैं गाजियाबाद से रिलेटेड। अब मैं नीचे आता हूँ, खोलने दो ज़रा, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इसको साउथ दिल्ली में खोलेंगे तो ये नहीं आएगा, सीधे सीके स्टूडियो खुलेगा उस केस में। तो यहाँ देखो, अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, डेटा लोड होगा अभी इसका। गैलरी थोड़ी सी हैवी लगाई हुई है। तो देख रहे हो उसने सब कवर किया हुआ है और हर एक का फिर अपना पेज। जैसे जयपुर, अगर कोई जयपुर में सर्च करेगा तो जयपुर का अपना अलग पेज खुल जाएगा, देखो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से करा था। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। फूड ऑर्डर ऑनलाइन, कौन है सबसे ऊपर, क्या लिखा आ रहा है, गाजियाबाद। ठीक है, स्विगी सिटी नोएडा लिखा आ रहा है, जबकि मैंने तो नहीं बताया मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो दूसरा कौन है, जोमेटो, क्या लिखा आ रहा है, गाजियाबाद। अब ये ऐसा हुआ कैसे, चलो स्विगी को सर्च करते हैं। स्विगी ने अपने फर्स्ट पेज के ऊपर, अगर आप यहाँ आओगे, पूरा हिंदुस्तान कवर कर रखा है, कोई एरिया नहीं छोड़ा। बस आप ढूंढो, ये दिखेगा सबसे ऊपर। ये है इसकी टेक्निक। ठीक है, ऐसे कुछ मेरा स्टूडेंट की वेबसाइट में दिखाई दिया था आपको, उसने भी जगह जगह की लोकेशन लगे। उसको हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ढूंढो आप, बस ये लिखो ऑनलाइन फोटोग्राफी या प्रोडक्ट शूट, या आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको मॉडल शूट लिखना है कीवर्ड, वही आएगा नंबर 1 पे। क्योंकि हमने 25 साल निकाल दिए इस चीज़ के अंदर कि काम करता कैसे, और उसी के बेसिस पे वो वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है। चलिए, तो इसका एक कॉम्पिटिटर आया था साउथ दिल्ली के अंदर, और उसने वेबसाइट में ब्लैक हैट ट्राई करके इसको बीट करके ऊपर आ गया था। तो कहते सर मेरा प्रोजेक्ट नीचे हो गया। मैंने कोई बात नहीं, इससे 1 मंथ वेट कर लो। और उसके बाद वेबसाइट आज दिखती नहीं कहाँ गई, क्योंकि उसने ब्लैक हैट ट्राई किया था। तो ब्लैक हैट लगाने से आप किसी को भी बीट करके एकदम से उसकी सालों की मेहनत को जीरो करके ऊपर आ जाओगे, लेकिन टिकोगे नहीं। क्योंकि गूगल का सिक्योरिटी चेक होता है, वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बाई मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, नहीं पता कब। जिस दिन उसको ये पता लगा कि आपने कुछ उसके अंदर वेबसाइट में जुगाड़बाजी की हुई है, बस उसी दिन वो कट मार देगा उस वेबसाइट को, खत्म, ब्लैक लिस्ट। ये भी ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा है। चलिए, अच्छा है। सो किस तरह की एक्टिविटीज़ को गूगल बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है, जैसे यूज ऑफ पेड लिंक्स, हिडन टेक्स्ट इन दी वेबसाइट, आर्टिकल स्पिनिंग, हिडन लिंक्स। जैसे आपने देखा हो बहुत सारी वेबसाइट, जब आप मूवी के लिए सर्च करने जाते हो पेज खुलता है, कहीं भी क्लिक करते हो 2-3 पेज और खुल जाते हैं। हिडन लिंक्स, क्लॉकिंग, वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट का स्कैम कर रहे हैं आप लोग, लिंक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लिखा है ग्राफिक डिजाइन, खोल दिया वेब डिजाइनिंग, तो ये लिंक मैनिपुलेशन हो गया। SERP स्पैम, क्रूक वेबसाइट, इस तरह की एक्टिविटीज जो है आपकी ब्लैक हैट में कंसिडर होती है। अब आता है ग्रे हैट। ग्रे हैट निकल के आया ब्लैक और वाइट दोनों से। तो गूगल कहता है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम्हें रैंक करना है तो थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लो। जैसे कहते हैं ना कि आपको एक प्लेन रोटी खिलाई जाए, एक आपको थोड़ा सा उसमें नमक डाल के खिलाई जाए, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है ना। तो ये वही चीज़ है कि आटे में नमक चलाना है, नमक में आटा नहीं। तो वाइट और ब्लैक क्या निकल गया, कितना कितना मिलाना है, 80 to 90 वाइट, 10 to 20%, तब जाके आपका काम होगा। तो हमें ये समझ में आया, 80 to 90 और 10 to 20, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रे हैट। ठीक है, तो ऑन पेज ऑफ पेज मैंने आपको सुनाई दी सारी चीज़। तो यही है आपका बेसिकली कि किस तरह से हमने एसईओ में काम करते हैं। आपको बेसिक फंडामेंटल पता चल गए। अब आप अपने थ्योरी पार्ट वाला जो है उसको आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी इन सब चीज़ों को। तो देख के पढ़ के ज़रूर जाना, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा।